हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। आज है 22 मई। तो 22 मई से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिजल्ट करके जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसका आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो का पीडीएफ का भी लिंक वहाँ पे आपको दिया जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाईस मई की हिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं 1545 से। 1545 पेशावर से कलकत्ता तक देश की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करने वाले सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी की मौत हुई थी। ठीक है, 1545 में। अब यहाँ पे बात आती है शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जानते हैं। शेरशाह सूरी जो कि सूर्य वंश के संस्थापक थे, उनका जो बचपन का नाम था वो था फरीद खान। ठीक है, फरीद खान था उनका बचपन का नाम। अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो वो थी 1540, यानी 1540 में इन्होंने इसका स्थापना किया था। ठीक है, सूर्यवंश का। और इनका शासनकाल चला था 1545 तक। और इनके मकबरा की बात की जाए तो वो है सासाराम, बिहार में। अब चलते हैं 1570 में। थिएटरम आर्बिस टेराम नाम से पहला एटलस प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 70 नक्शे थे। अब आते हैं 1712 में। सम्राट कैरल छठी को हंगरी के राजा का ताज पहनाया गया। 1735 में, यानी 22 मई 1735 में जॉर्ज हैडली ने ट्रेड विंड की पहली व्याख्या प्रकाशित किया, यानी पहला थ्योरी को पब्लिश्ड किया। अब ये ट्रेंड यानी ट्रेड विंड है क्या? तो ट्रेड विंड के बारे में जानते हैं। जो कि ये ट्रेड विंड है वो एक ऐसी हवा है जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से और दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से की दिशा से चलती ये हवा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड विंड। अब चलते हैं 1786 यानी 46 में। रूस और ऑस्ट्रेलिया सहयोग की संधि पर सिग्नेचर किया गया था। ठीक है, आगे 1762 यानी 1762 जिसमें हुआ था स्वीडन और पर्सिया ने शांति संधि पर सिग्नेचर किया था। अब बात करते हैं 1772 की। प्रसिद्ध समाज सुधारक यानी सोशल वर्कर राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो राजा राम मोहन रॉय, और आगे बाल विवाह और सती प्रथा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कुछ कुछ। सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो इन्होंने 4 ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने। एक तो पहला था ये ब्रह्मा समाज, और सेकंड है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, और तीसरा है एटमिया सभा, और जो लास्ट है वो है हिंदू स्कूल। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। अब बात आती है बाल विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके एक्ट का, यानी ठीक है जो बाल विवाह निषेध एक्ट लागू हुआ था वो कब हुआ था इसके बारे में पूछा जाता था। तो बाल विवाह निषेध एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 1929 में। ठीक है, अब बात करते हैं सती प्रथा की। तो सती प्रथा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है कि सती प्रथा कब समाप्त हुआ और उस समय ब्रिटिश के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो ये है जनरली यही पूछा जाता है इसमें। तो सती प्रथा जो समाप्त हुआ था वो हुआ था 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाया था इसके खिलाफ और कानूनी तौर पे ये समाप्त हो गया था 1829 में। और उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिक थे उस समय ब्रिटिश वायसराय। ठीक है,
अब चलते हैं 1841 की तरफ। 1841 में गुरिया में विद्रोह। जॉर्जिया प्रांत गुरिया ने रूसी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह आरंभ किया था। नेक्स्ट 1843 यानी 43, 1700 से 1000 प्रवासियों के साथ पहली वैगन ट्रेन स्वतंत्रता ऑर्गेन को मिसौरी भेजा गया। 1855 की बात करते हैं। विक्टोरिया के प्रांत को न्यू साउथ वेल्स से प्रशासनिक रूप से अलग किया गया। अब अगला पॉइंट है 1892 का। डॉक्टर वाशिंगटन शेफील्ड ने टूथपेस्ट के लिए ट्यूब का आविष्कार किया था। फिर चलते 1906 में राइट बंधुओं ने अपने फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिका के पेटेंट पाया था। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहला जो फ्लाइंग मशीन यानी जो फ्लाइट था उसका जो आविष्कार किया था वो राइट बंधुओं ने किया था। अब चलते हैं 1933, ठीक है। विश्व व्यापार दिवस पहली बार मनाया गया था यानी वर्ल्ड ट्रेड डे, जो कि जनरली अभी मनाया जाता है। सबसे फर्स्ट में मनाया गया इसको 22 मई को 1933 में, बट अभी इसको मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। तो इसको अभी याद रखें। अब चलते हैं 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली के बीच स्टील की संधि पर सिग्नेचर हुआ था। 1943 में चलते हैं। ब्रिटिश कमांडो ने एक ऑपरेशन फेरियर में मैगजेट के योगेस्लावियन द्वीप पर छापे मारे थे। चलिए नेक्स्ट है 1960 की बात। आज ही के दिन सदर्न चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। ये अब तक का आया सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है 1963 यानी 1963। भारत की पहली ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। अगला है 1987 यानी 1987। भारत के मेरठ में हासिमपुरा नरसंहार हुआ था यानी कत्ले आम हुआ था मेरठ में हासिमपुरा में इसी दिन में 22 मई को 1987 में। अगला पॉइंट है 1992 का। बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 2010। एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 मंगलोर में उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 158 लोगों की मौत हुई। जो लास्ट पॉइंट है वो है जापान से रिलेटेड। जापान में टोक्यो स्काईट्री टावर को खोला गया। दुबई के बुर्ज खलीफा और चीन के कैंटन टावर के बाद जापान ने अपनी इस सबसे ऊंची इमारत टोक्यो स्काईट्री तैयार की थी। अब यहाँ पे बात आती है जापान की। चलिए जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं जापान को। ये रहा मैप में जापान, ठीक है। ये जो पतला तरह है ये है जापान। अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो वो है टोक्यो, और प्रेजेंट टाइम में अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो है शिंजो आबे। और जापान की जो करेंसी है वो है जापानीज येन, जिसे जनरली येन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।